नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा अब से कुछ साल पहले तक ही ये यूरोपियाई देश जो काफ़ी ताकतवर भी हैं, ये भारत की प्रतिष्ठा गिराने के लिए कुछ ना कुछ नए हथकंडे हमेशा अपनाते रहते थे। लेकिन भारत मूक दर्शक बनकर बैठा रहता था, ना तो इन्हें कोई जवाब देता था, ना ही इनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करता था। और इसका कारण यह था कि सरकार चाहे कोई भी आई हो, किसी भी पार्टी की हो, सभी ये सोचते थे कि हम इनका क्या बिगाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, और ना ही ये हमारे कहने से झुकने वाले हैं। ऐसे में अगर हम इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे तो ये हमारे और ज्यादा दुश्मन बन जाएंगे। तो इस तरह की धारणा रहती थी। लेकिन वो कहावत है ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, वही आज हुआ है। दरअसल आपको याद ही होगा कि अब से 2-2.5 महीनों पहले तक भारतीय लोगों को पूरे यूरोप में, ब्रिटेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे यूरोप में एंट्री ही बैन थी। फिर चाहे आपने एक वैक्सीन ली हो, 2 ली हो या फिर ना ली हो, सब मामला बराबर था। आपको यूरोप में जाना है तो 10 से लेकर 15 दिन का क्वारंटीन होटल में रहना ही पड़ता, जिसका खर्चा कम से कम $2,000 आता ही आता, यानी लगभग 1.5 लाख का खर्चा सिर्फ क्वारंटीन का था। इसलिए लोग जा नहीं पा रहे थे यूरोप में। और इसलिए जो लोग यूरोप में काम करते हैं भारतीय, उनके लिए तो परेशानी थी ही। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि भारत एज अ कंट्री, हमारे लिए ये एक शर्म का मुद्दा था, क्योंकि इससे हमारी प्रतिष्ठा गिर रही थी। वो कैसे? हाल ही में परसों ही पासपोर्ट रैंकिंग आई है, उसमें भारत की रैंकिंग 6 पॉइंट गिरी है। अब हमारा पासपोर्ट जिम्बाब्वे से भी खराब हो चुका है, कारण इन यूरोपियाई देशों का बैन। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर भारत ने जो रूप बदला है, उसने सारा खेल पलट कर रख दिया है। और वो कहावत सच हो गई है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भारत पिछले कुछ दिनों से लगातार बहुत ही हाई लेवल पर यूरोपियाई देशों से बातचीत कर रहा था कि आप भारतीय लोगों को एंट्री दे दो, जिन्होंने 2 वैक्सीन लगवाई है उन्हें फ्री एंट्री मिलनी चाहिए। और ऐसा हुआ भी। आज की तारीख में ज्यादातर 80% यूरोपियाई देशों ने भारतीय लोगों को एंट्री ओपन कर दी है। लेकिन एक देश यहां पर अड़ा हुआ था, वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन ने भारतीय लोगों को एंट्री बैन करके रखी हुई थी। भारत ने बातचीत की, लेकिन बात से नहीं माना, तो ऐसे में दूसरे तरीके से मनाया गया। भारत ने भी सेम वही प्रतिबंध यूके के लोगों पर लागू कर दिए। वो भारत में आएंगे तो 15 दिन 3 टेस्ट करवाने पड़ेंगे, उसके बिना एंट्री नहीं होगी। इतना ही नहीं, सोई मैंने आपको खबर दी थी कि भारत ने अब ब्रिटेन को यह भी कह दिया है कि आपके कॉमनवेल्थ गेम जो अगले साल होने वाले हैं, हम उनका बहिष्कार करेंगे। हम उसमें अपनी हॉकी टीम्स नहीं भेजने वाले। और ये यूके के लिए एक बहुत शर्म का मुद्दा बन गया था। और इसका प्रभाव यह पड़ा है कि आज ही खबर आई है, ब्रिटेन आखिरकार भारत के सामने झुक गया है। ब्रिटेन ने कह दिया है कि अब भारतीय लोगों पर जो उन्होंने एंट्री बैन लगाया था वो हटा लिया गया है। अगर आपको 2 वैक्सीन लगी हुई है तो आपको ब्रिटेन में फ्री एंट्री है, कोई क्वारंटीन नहीं, कोई टेस्ट नहीं। आप जाइए ब्रिटेन में, अपना काम कीजिए, कोई भी आपको इशू नहीं होगा। और ये हुआ कैसे है? भारत सरकार की एग्रेसिव डिप्लोमेसी के कारण। भारत ने अपने इतिहास में पहली बार इतनी आक्रामक विदेश नीति अपनाई कि ब्रिटेन को झुकना पड़ा, वरना हमेशा हमारी जो विदेश नीति थी वो ढुलमुल रवैया रहता था। ऐसे में ये यूरोपियाई देश भारत को गेंद समझकर एक दूसरे के साथ खेल लिया करते थे। लेकिन अब भारत भी एक बड़ा प्लेयर है और भारत ने यह बात आज वर्ल्ड स्टेज पर शो कर दी है कि जैसा तुम भारत के लिए करोगे, भारत वैसा ही तुम्हें देगा। जो आज हमें जीत मिली है, इसे भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री में से एक माना जा रहा है। और यह सिर्फ संभव हुआ है भारत के एटीट्यूड चेंज के कारण। तो क्या अब आपको लगता है कि भारत को ऐसे ही अपना जो रवैया है, जो आक्रामक विदेश नीति है, ये हर देश के साथ अपनानी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।